एक आंख अचानक सबके सामने प्रकट होती है। अनजान मेहमानों को आया देखकर जादूगरनियां भी तुरंत अपने असली रूप में आ जाती हैं। 3 बहनें एक के बाद एक बाहर निकलती हैं। पता चलता है कि अफवाहों में मशहूर नर्क की सब कुछ जानने वाली जादूगरनियां दरअसल देखने में बेहद अजीब है। ये तीनों मिलकर सिर्फ एक ही आंख का इस्तेमाल करती हैं। इनसे पेश आते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये गुस्सैल हैं और इनके तरीके बहुत खतरनाक हैं। जरा सी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। एले ने धीरे से पर्सियस को समझाया कि वो अपनी दुश्मनी छोड़े और सीधे अपने आने का मकसद बताए। पर्सियस अपनी तलवार अंदर रख लेता है और बिना किसी दुश्मनी या बातों को घुमाए सीधे उनसे पूछता है कि क्रैकन को कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन जादूगरनियां एक शर्त रखती है, अगर जवाब चाहिए तो बदले में उनमें से किसी एक की बलि देनी होगी। पर्सियस ने तुरंत मना कर दिया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। खुशकिस्मती से पर्सियस ने दिमाग लगाया और उनकी वो आंख छीन ली जिस पर वे तीनों निर्भर थीं। उसने उन्हें मजबूर किया कि वो क्रैकन को हराने का तरीका बताएं, वरना वो उस अनमोल आंख को खाई में फेंक देगा, क्योंकि वो आंख उन जादूगरनियों के लिए उनकी जान से भी प्यारी थी। उसे खोने का मतलब था दुनिया के रहस्यों को देखने की शक्ति हमेशा के लिए खो देना। पर्सियस का सख्त रवैया देखकर तीनों बहनें डर गईं और उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया जो लगभग असंभव था। उन्होंने बताया कि नर्क की नदी के किनारे जाकर वहां कैद मेडुसा को ढूंढना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि एथेना ने मेडुसा को एक भयानक श्राप दिया था, जिस वजह से उसकी आत्मा अंधेरे में डूब गई थी और वो बेहद हिंसक हो चुकी थी। आज तक कोई उसे काबू नहीं कर पाया था, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी, खासकर पुरुष, अगर उसकी आंखों में देख ले तो तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाता है। यहाँ तक कि क्रैकन जैसा विशालकाय जीव भी इससे नहीं बच सकता। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मेडुसा की अपनी मर्जी थी। वह कभी इंसानों के कहने पर क्रैकन से लड़ने नहीं जाएगी। लेकिन पर्सियस ने साफ कह दिया कि उसने मेडुसा से बात करने का सोचा ही नहीं है। उसके मुताबिक उसका सर काट देना उसे काबू करने की कोशिश से ज्यादा आसान और असरदार है। उन तीनों बहनों ने जब देखा कि वो इतना समझदार है तो जाते जाते उसे एक भविष्यवाणी सुनाई। उन्होंने कहा कि नर्क की सीमा तक की ये यात्रा बेहद खतरनाक होगी और उसके बचने की उम्मीद लॉटरी लगने जितनी कम है, और ये उसका नसीब है जिसे बदला नहीं जा सकता। जादूगरनियों की भविष्यवाणी सुनने के बाद भी पर्सियस का विश्वास नहीं डगमगाया, लेकिन उसके साथ आए कुछ शिकारी डर गए। उनके सरदार को डर था कि कहीं उनका पूरा कबीला खत्म ना हो जाए, इसलिए उसने अपने लोगों को वापस जाने का आदेश दिया और खुद पर्सियस के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में आराम करते वक्त ज़्यूस ने अपने बेटे की मुश्किल को महसूस किया और एक बुजुर्ग का रूप धार कर पर्सियस के पास आए। वे समझते थे कि हेडीज द्वारा इंसानों को दी गई सजा बहुत क्रूर है, लेकिन देवताओं का राजा होने के नाते वे सीधे दखल नहीं दे सकते थे। उन्होंने पर्सियस से माफी मांगी और उसे इस खतरनाक सफर को छोड़ने की सलाह दी ताकि वो अपनी जान न गंवा दे। उन्होंने कहा कि मेडुसा और हेडीज से लड़ना कोई मजाक नहीं है और क्रैकन को कोई नहीं हरा सकता। इससे बेहतर है कि वो उनके साथ ओलंपस पर चले और एक देवता की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिए। मगर पर्सियस, जो बचपन से इंसानों के बीच बड़ा हुआ था, उसने देवताओं का साथ देने से इनकार कर दिया। जाते वक्त ज़्यूस ने अपने बेटे को चेतावनी दी कि नर्क की नदी पार करने की कीमत बहुत भारी होती है, और फिर वो एक बाज बनकर उड़ गए। उसी वक्त दल के 2 अन्य सदस्यों ने जब जादूगरनियों की बातें सोची तो उन्हें लगा कि नर्क जाना खुदकुशी है और ये कोई वीरता दिखाने की जगह नहीं है। जाने से पहले उन्होंने विशाल केकड़े के कवच से बनी एक मजबूत ढाल पर्सियस को तोहफे में दी और इस अभियान से अलग हो गए। भले ही मेडुसा की खौफनाक कहानियों ने सबकी रीढ़ में कंपन पैदा कर दी थी और हर कोई जानता था कि इस सफर से जिंदा लौटने की उम्मीद ना के बराबर है, फिर भी पाताल लोक के स्वामी हेडीज के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए दल के बाकी सदस्यों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए वे पर्सियस का साथ देकर इस मिशन को पूरा करेंगे। समय कम था, इसलिए अपने विश्वास और दुनिया को बचाने की खातिर वे बिना पीछे मुड़े नर्क की नदी के दुर्गम रास्ते पर बढ़ गए। बूढ़ा राजा पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहा और उसने आगे पीछा नहीं किया। वो अच्छी तरह जानता था कि हजारों सालों में आज तक कोई भी मेडुसा की नजर से बचकर जिंदा नहीं लौटा है। पर्सियस और उसकी टोली ऊंचे पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए आखिरकार नर्क की उस डरावनी गोदी पर पहुंच गई। मेडुसा का बसेरा नदी के ठीक दूसरी ओर एक मंदिर के भीतर था। वे काफी देर तक वहां इंतजार करते रहे, लेकिन किसी नाव का नामो निशान नहीं था। असल में नर्क की नदी का मल्लाह सिर्फ मुर्दों की आत्माओं को ही पार ले जाता था, जब तक कि कोई अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार ना हो। पर्सियस ने कुछ देर सोचा और एक सोने का सिक्का उछालने लगा, ये तय करने के लिए कि क्या वे पानी में उतरकर जबरदस्ती पार करें या इंतजार जारी रखें। लेकिन सिक्का नीचे गिरता उससे पहले ही एक शिकारी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये नर्क का सिक्का है। उसने तुरंत एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और सिक्के को नर्क के मल्लाह को अर्पित करने के लिए पानी में फेंक दिया। मान्यता थी कि अगर ये सिक्का गहराई में चला जाए तो इसका मतलब है कि मल्लाह मदद के लिए तैयार है। तभी अचानक पानी से 2 जल पिशाच बाहर निकले और अपने शरीर के सहारे एक विशाल नाव को किनारे तक ले आए। इसे देखकर लगा कि पैसा न सिर्फ भूतों से काम करवा सकता है, बल्कि उन्हें मल्लाह भी बना सकता है। साफ था कि परलोक में भी पैसे का नियम चलता है। नाव के अगले हिस्से पर खड़ा कंकाल जैसा दूत ही नर्क की नदी का असली मल्लाह था।
धुंध और कोहरे के बीच वो नाव धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। ये देखते हुए कि टोली के बाकी सदस्य मेडूसा के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, आयो ने एक छोटी सी क्लास शुरू की और मेडूसा की बरसों पुरानी दास्तान सुनाई। मेडूसा असल में एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी जिसकी सुंदरता देख समुद्र का देवता पोसीडन पागल हो गया था और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। मेडूसा अपनी जान बचाकर एथेना के मंदिर में भाग गई और देवी से सुरक्षा की भीख मांगी, लेकिन एथेना ने उसकी कोई मदद नहीं की और पोसीडन ने उसी ठंडे मंदिर की जमीन पर जबरदस्ती उसकी इज्जत लूट ली। इस हादसे के बाद मेडूसा ने फिर से एथेना से प्रार्थना की कि उसे थोड़ी दया और सांत्वना मिले, लेकिन ओलंपस की मुख्य देवी एथेना ने उसे हमदर्दी देने के बजाय नफरत भरी नजरों से देखा। एथेना को मेडूसा की खूबसूरती से जलन भी थी, इसलिए उसने एक भयानक श्राप दे दिया और उसे सांपों के बालों वाली एक खौफनाक राक्षसी बना दिया। अब कोई भी जीवित प्राणी अगर उसकी आंखों में देख ले तो वो तुरंत ठंडा पत्थर बन जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि यह शक्ति महिलाओं पर असर नहीं करती थी, लेकिन कोई भी महिला मेडूसा के इलाके में कदम नहीं रख सकती थी। वहां सिर्फ पुरुषों का जाना ही संभव था और आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो वहां से जिंदा निकल पाया हो। पर्सियस की सुरक्षा पक्की करने के लिए आयो ने उसे निजी तौर पर सिखाया कि मेडूसा का मुकाबला कैसे करना है। उसने न सिर्फ उसकी आंखों से बचने की सलाह दी, बल्कि अंधेरे में उसकी जानलेवा पूंछ के हमलों से बचने का तरीका भी सिखाया। ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। आयो पर्सियस के दिल की धड़कन महसूस कर पा रही थी और उसने उसे शांत रहने को कहा। उसने कहा कि अभी इन भावनाओं का सही समय नहीं है। तभी एक साथी अंदर आकर खबर दी कि मेडूसा का ठिकाना अब बिल्कुल सामने है। मौत के देवता जैसा वो मल्लाह चुपचाप नाव के सिरे पर खड़ा रहा और सबको नदी पार कराकर मेडूसा के नर्क जैसे साम्राज्य में पहुंचा दिया। सब समझ गए कि अब असली मौत का सफर शुरू हो चुका है। खंडरों के बीच उन्हें एक अजीब और डरावना मंदिर मिला और इसी टूटते हुए मंदिर के भीतर उस खूंखार राक्षसी मेडूसा को कैद किया गया था। जिस भाग्य से वे भाग रहे थे वे आखिरकार सामने आ गया। सबने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आने वाली भयानक जंग के लिए तैयार हो गए। चूंकि मंदिर पर लिंग प्रतिबंध लगा था और वहां सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे, इसीलिए आयो को बाहर ही रुकना पड़ा। वे बाहर खड़ी होकर सबकी जीत और सुरक्षित वापसी की दुआ करने लगी। अड्डे के भीतर हर तरफ खौलता हुआ लावा फैला था। वे लोग बहुत सावधानी से एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चारों तरफ की खामोशी ऐसी थी कि रोंगटे खड़े कर दे। उन्हें काफी देर तक मेडूसा का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में पत्थर बने हुए योद्धाओं के अवशेष दिखे, जिसने इस कहानी को सच साबित कर दिया कि मेडूसा की आंखों में देखते ही इंसान पत्थर की मूरत बन जाता है। अचानक मेडूसा की आवाज गूंजी। पर्सियस ने तुरंत सबको चेतावनी दी कि अपनी नजरें नीचे रखें। तभी बशु ड्रैको ने फुर्ती से अपने धनुष बाण की दिशा बदली और नीचे लावे की तरफ निशाना साधा, जिससे आग की एक तेज लपट उठी। कानों में एक अजीब और डरावनी हंसी गूंजने लगी और सब चौकन्ने हो गए। लेकिन तभी अंधेरे से अचानक कुछ तीखे बाण तेजी से आए। एक जोरदार झटके के साथ कई लोग खौलते हुए लावे की गहराई में गिरने लगे। इस नाजुक मोड़ पर पर्सियस ने बिजली की फुर्ची से अपनी छोटी तलवार को एक पत्थर के खंभे में गाड़ दिया और गिरते हुए एक शिकारी का हाथ थाम लिया। लेकिन वे कोई हरक्यूलिस नहीं था, इसलिए वे अपने दूसरे साथी को खौलते लावे में विलीन होते देखने के अलावा कुछ न कर सका। जब पर्सियस की मजबूत आवाज सुनाई दी और यह पक्का हो गया कि वे सुरक्षित है, तो बशु ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने दो लोगों को अलग अलग दिशाओं से घेराबंदी करने का आदेश दिया। बशु ने खुद पर्सियस के लिए समय जुटाने का फैसला किया और अपने सीने के आर पार हुए बाण को दांत भींचकर झटके से तोड़ दिया। उसी समय पर्सियस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उस शिकारी को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आया। अब टीम बिखर चुकी थी और अलग अलग काम कर रही थी। दो सदस्य खंडरों में मेडूसा को ढूंढ रहे थे, जबकि मेडूसा किसी भूत की तरह यहां वहां गायब हो रही थी। वे अपनी डरावनी पूंछ को हिलाते हुए खंभों के बीच रेंग रही थी। अचानक वे उनके करीब आ गई। उसकी पूंछ से निकलने वाली सरसराहट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और वे उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। तभी एक आदमी ने अपने साथी को चिल्लाकर कहा कि नजरें नीचे रखो, लेकिन वे खुद अपनी जान बचाने के चक्कर में खतरे को देखने के लिए ऊपर की ओर ताकने लगा। बस उसी एक पल की चूक ने उसे पत्थर की डरावनी मूरत में बदल दिया। पास खड़े दूसरे साथी ने जब यह मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। वे अपनी सारी प्लानिंग और पैंतरे भूल गया और डर के मारे चीखते हुए पागलों की तरह तलवार चलाने लगा। ऐसी बेबस नाराजगी सिर्फ मौत को बुलावा देती है। चूंकि ये मेडूसा का अपना इलाका था, उसने अपनी ताकत और जगह का फायदा उठाते हुए अचानक नीचे की तरफ गोता लगाया और अपनी जानलेवा पत्थर बनाने वाली नजर का इस्तेमाल किया। वो बदनसीब आदमी अभी पूरी तरह पत्थर भी नहीं बना था कि पर्सियस के सामने गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पर्सियस उस लाश के टुकड़ों को देखकर सन्न रह गया। मेडूसा का खौफ अब समुद्री राक्षस क्रैकन जितना ही बड़ा लग रहा था। मेडूसा ने चुनौती भरी हंसी हंसी। उसका इरादा एक एक करके सबको खत्म करने का था। पर्सियस और शिकारी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी पर्सियस के दिमाग में एक तरकीब आई।
उसने इशारे से शिकारी को किसी अंधेरी जगह छिपकर सांस रोक लेने को कहा, ताकि जब मेड्यूसा सामने आए तो वे अचानक हमला कर सके। दूसरी तरफ पर्सियस खुद चारा बन गया, ताकि मेड्यूसा का सारा ध्यान उसी पर रहे। जब मेड्यूसा का हमला खाली गया तो वे गुस्से से तिरमिला गई और पर्सियस के पीछे पड़ गई। वे बिना पीछे मुड़े तेजी से दौड़ता रहा और मेड्यूसा उसके पीछे पीछे थी। उसके हमले बार बार चूक रहे थे और वे गुस्से में पैर पटक रही थी। वे उसका अपना घर था और वे किसी को भी अपनी आंखों के सामने से जिंदा नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन गुस्से ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वे ये नहीं समझ पाई कि ये एक जाल है। जब पर्सियस एक बड़ा चक्कर काटकर वापस उसी जगह पहुंचा तो अंधेरे में छिपे शिकारी ने जोरदार हमला किया। उसका इरादा एक ही वार में मेड्यूसा का सर धड़ से अलग करने का था, लेकिन वे सिर्फ उसके सिर के कुछ सांप ही काट पाया। उल्टा गुस्से से भरी हुई मेड्यूसा ने अपनी लचीली और मजबूत पूंछ से उसे प्यार की झप्पी दे दी, यानी उसे जकड़ लिया।